नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ में। दरअसल भोपाल में कल से लापता सृष्टि भालसे के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सृष्टि का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो एक महिला के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। सृष्टि जिस महिला के साथ जा रही है वो उसकी मां बताई जा रही है। दरअसल शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के वाजपेयी नगर मलजी निवासी सुभाष भालसे ने 2 शादियां की हैं। पुलिस की कई टीमें और परिजन मासूम की खोजबीन के लिए कल से ही लगी हुई हैं, लेकिन अब तक सृष्टि का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं घंटों बाद भी जब पुलिस मासूम बच्ची का सुराग नहीं ढूंढ पाई तो परिजन और मलजी के लोगों का सब्र टूट गया और मल्टी में बनी चौकी का घेराव कर दिया। जिसके बाद डीसीपी रियाज इकबाल ने कहा कि कल बच्ची की मां और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाएगी। नगर निगम से कल मल्टी के पिछले हिस्से की सफाई करवाई जाएगी। पुलिस तांत्रिक एंगल से भी मामले की जांच करेगी। इस दौरान कांग्रेस ने भी लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में अनादि टीवी भी सृष्टि की खोजबीन के लिए विशेष अभियान चला रही है। अनादि टीवी ने अब ये ठाना है कि सृष्टि को जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। कुछ देर बाद आप एक टीवी स्क्रीन पर फोटो भी देखेंगे और आप सभी दर्शकों से भी यही अपील है कि जहां भी ये मासूम दिखे या इस मासूम का कोई भी सुराग मिले तो हमारी स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहे हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क कर हमें सूचित कर सकते हैं। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है, ये आखिरी फुटेज जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच करेगी। ये आखिरी सबूत, ये आखिरी साक्ष्य पुलिस के हाथों लगा है और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच करेगी। क्योंकि इस फुटेज में ये मासूम बच्ची एक महिला के साथ जाती हुई नजर आ रही है। ये महिला कौन है, ये महिला किस कारण बच्ची को अपने साथ ले गई और इसके पीछे क्या मंशा महिला की रखी है, ये फिलहाल जांच का विषय है जिस पर जांच की जा रही है। जी, कल से बच्ची गायब हुई है। कल 12 बजे से तो हम मतलब 12:30 बजे ढूंढने लग गए थे उसको। फिर मतलब हम लोग ढूंढते ढूंढते 2 बज गए, हमें कहीं नहीं मिली। तो फिर हम रिपोर्ट डलवाने गए थे शाहजहानाबाद थाने में। फिर उन लोगों को हमने बताया, वो हमारे साथ में तुरंत आए। पूरी छानबीन हो रही है, मतलब उनके तरफ से कोई ये नहीं हो रहा है कि भाई डील पोल नहीं हो रही, पूरी छानबीन हो रही है। वो ऊपर दादी के पास थी, दादी से बोल रही थी कि दादी मैं नीचे जा रही हूँ, बुक लेके आ रही हूँ, मैं पढ़ाई करूँगी आपके साथ में। बस इतना कह के आई थी ना, कुछ नहीं दुश्मनी उस्मनी कुछ भी नहीं है। बच्चे हम ऊपर वाले घर पे गए, वहाँ बैठे थोड़ी देर। वो बहुत धुआं आ रहा था, उधर से धुआं आ रहा था। सबने बोला गेट बंद कर दो। उन्होंने बोला दादी मैं कापी लेके आ रही, भाई धुआं आ रहा तो भाई मेरी लड़की घबरा गई होगी। हम बाहर निकले, मेरे को यही बोला कि मैं नीचे वाले घर पे जा रही, पढ़ने वाली कापी लेके आ रही। तो जिसकी बात में उसके पीछे मैं भी आई और फिर धुआं। कोई दुश्मनी नहीं है। जिसकी बात में उसके पीछे आई तो मेरे को भी धुआं लगा, तो मेरे को 10-15 मिनट मतलब दिखा नहीं बिल्कुल। हाँ, धुआं डाला ना, दवाई डाली थी। आप पता नहीं भाई नगर निगम की है कि और किसी की गाड़ी है कि उसके साथ में और कोई है, ये तो ऊपर वाला। 10 मिनट में मेरी लड़की गायब हो गई। तो आपने देखा किस तरह से ये परिजन अपनी आप बीती बता रहे हैं और एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा हो रहा है कि इतने घंटे बीत गए हैं, चूंकि कल दोपहर से बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है कि ये मासूम कहाँ है, किसके साथ है या कौन इस मासूम को अगवा कर लेकर ले गया है, किस मंशा से इस मासूम को अगवा किया गया है। कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथों नहीं लगा है, जिसके बाद आक्रोश भी लोगों में बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबाना, क्या मासूम बच्ची का कुछ पता चल सका? क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग, कोई ठोस सबूत अभी तक मिला है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के वाजपेयी मल्टी में जो पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, मामले के 40 घंटे बाद भी बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 5 थानों की पुलिसकर्मी यहाँ पे निगरानी में है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पूरी मौजूद है। नगर निगम के जो धुआं उड़ाने वाली गाड़ी थी, जो दवाई उड़ाने वाली गाड़ी थी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लापता बच्ची की तलाश की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे देर रात तक जो है पुलिस खुद मैदान में डटी रही और आप देखेंगे कि आसपास के सभी इलाकों में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जहां पे सीसीटीवी नहीं लगा, वहां की भी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस एक्टिव है और रात भर जो है पुलिस की टीम ने जो है बच्ची की तलाशी के लिए जगह जगह पर जो है लोगों के घरों तक में जो है वो जांच की है, सर्चिंग अभियान चलाया। एक एक घरों में 3-3 बार जांच की गई है। पूरी मल्टी की जांच की जा रही है और आसपास के जितने भी इलाके, जितने भी जल स्रोत के जो जल स्रोत जहां से होता है, बच्ची कहीं बह ना जाए ऐसी आशंका में जो है गोताखोरों की टीम भी लगाई गई है और अलग अलग टीम को अलग अलग जगह पे निगरानी के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो उनके इलाके में पहचान के लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जो नगर निगम के लोग वहां पे दवाई छिड़काव का काम कर रहे थे उनसे भी बातचीत की जा रही है और सभी सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मामले में जो है वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धुएं की गाड़ी वहां पे पहुंची थी, जब दवाई का छिड़काव हो रहा था, तो क्या बच्ची धुएं में थोड़ी ना उड़ गई होगी? जाहिर सी बात है लापता हुई है या फिर पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। किसी से कोई जो है लड़ाई झगड़ा तो नहीं था परिवार का, इसके अलावा और कोई विवाद तो नहीं था, लेकिन 5 साल की मासूम से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब राजधानी भोपाल में इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी भोपाल में इस तरीके का क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि कई तरीके का सवाल अपने आप में, तो 40 घंटों में 40 सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं। एक तो पुलिस पर सवालिया निशान इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि 40 घंटे अपने आप में इसलिए भी बड़ी बात होती है क्योंकि 10 मिनट में जो बच्ची लापता हो गई वो 40 घंटे में नहीं मिल पा रही। हालांकि अनादि टीवी की टीम ने ठाना है कि हमको बच्ची का पता लगाना है कहीं ना कहीं से। तो कुल मिलाकर जो हमारी भावनाएं हैं उनके माता पिता के साथ है, क्योंकि आप देखिए परिजन है, हम भी किसी के माता, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी कोई माता पिता, वो भी परेशान होते हैं जब हम घर से कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो 40 घंटे अपने आप में एक बड़ा समय है एक माता पिता के लिए। तो पुलिस को भी पूरी एक्टिविटी के साथ यहाँ पर लगे रहना पड़ेगा और उस बच्ची की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए जब राजधानी भोपाल से एक बच्ची लापता हो जाती है वो भी 10 मिनट के अंदर पूरा मामला हो जाता है। जो इलाका पूरी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, जहां की पुलिस ये दावा करती है कि हम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर एक लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, वहां पे 40 घंटे के अंदर अगर एक बच्ची नहीं मिल पाती तो इल्जाम लगाना लाजमी है। उन माता पिता की भावनाएं शबाना, और वाकई में ऐसे में कई सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही हैं कि 40 घंटे बीत चुके हैं और 40 घंटे बीतने के बाद अभी तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है कि वो महिला कौन है, क्यों उस बच्चे को लेकर गई। और 10 मिनट के भीतर ये पूरा कांड हो जाता है, ये पूरा घटनाक्रम घटता है कि एक मासूम 10 मिनट के अंदर भरे इलाके से गायब हो जाती है। उसके बाद 40 घंटे बीत जाते हैं, अभी तक बच्चे का कुछ सुराग नहीं लग पाता है। हालांकि अनादि टीवी की टीम लगातार इस पूरे ही मामले को दिखाती रहेगी और यही अपील भी है, लोगों से भी अपील है, क्योंकि बार बार हम टीवी स्क्रीन पर ये मासूम की तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये मासूम दिखे या मासूम का कोई भी सुराग लगे तो इन नंबरों पर कॉल कर वे जानकारी दे सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शबाना। फिलहाल तो आपको बता दें कि ये मासूम बच्ची जो कि ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है एक महिला के साथ में जाती हुई, और ये एकमात्र सबूत, एकमात्र साक्ष्य पुलिस के पास है अब जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।